नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2023 के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नीलगिरी तहर परियोजना के बारे में। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार द्वारा। नीलगिरी तहर को नीलगिरी मेघ बकरी के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। नीलगिरी तहर की सबसे अधिक आबादी इराविकुलम नेशनल पार्क में पाई जाती है। इराविकुलम नेशनल पार्क की अगर बात करें कि ये है कहाँ, तो आपको केरल याद रखना है। इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ नीलगिरी तहर आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। बात नीलगिरी पर्वत की हुई है तो आपको याद रखना है कि डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ अनाई मुडी का नाम आपको जरूर याद रखना है। अनाईमुडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत के एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये चोटी केरल में अवस्थित है। केरल में एक पर्वत श्रृंखला है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, जिसका नाम है अनामलाई हिल्स। उसी अनामलाई की ये सबसे ऊंची चोटी है जिसे कहा जाता है अनामुडी हिल और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो आपको याद रखना है कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। देवनहल्ली बेंगलुरु के पास स्थित है। और कर्नाटक की बात हुई तो यहाँ से आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं कर्नाटक में। तो लोकसभा में 28 सीटें और राज्यसभा में 12 सीटें हैं कर्नाटक में। इसके साथ ही साथ कर्नाटक लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। तो लौह अयस्क की 4 साइटों का नाम आप याद रखिए कर्नाटक की। उसके लिए आप के, बी और सी इस कोड के जरिए याद रख सकते हैं। के से हो जाएगा कुदेरमुख, बी से बेलारी, सी से चिकमंगलूर और सी से ही हो जाएगा चित्रदुर्ग। तो ये इन 4 साइटों को आप याद रखना है, 4 जगहों का नाम याद रखना है। ये 4 जगह लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस हैं। के से कुदेरमुख, बी से बेलारी और सी से 2 स्थानों का नाम है। एक का नाम है चित्रदुर्ग और दूसरे का नाम है चिकमंगलूर। इसके बाद बात करते हैं लुइज इनासियो लूला डिसल्वा का। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में लुइज इनासियो लूला डिसल्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इस महाद्वीप का ये सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट और फिगर और देख लेते हैं। यहाँ के कुछ शहरों के बारे में देख लेते हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ की राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ का एक बहुत ही फेमस शहर है रियो डी जेनेरिया, जो कि यहाँ पर अवस्थित है। ये आप देख सकते हैं रियो डी जेनेरियो। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है रियो डी जेनेरिया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कॉफ़ी का बहुत बड़ा प्लांटेशन लगते हैं, यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। इसी के साथ ही साथ यहाँ का एक और इम्पॉर्टेंट शहर आपको याद रखना है साओ पोलो। इसी से पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है साओ पोलो। साओ पोलो भी कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है और यहीं पर एक पोर्ट है जिसका नाम है सेंटोस पोर्ट, SANTOSH, सेंटोस पोर्ट। ये कॉफ़ी पोर्ट है, यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। तो ब्राज़ील के बारे में ये कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो वर्ष 2023 आपको याद रखना है। भारत के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है 100%। यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत ने वर्ष 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था और 2023 क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि बाजरा के उत्पादन में भारत का राजस्थान नंबर 1 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा का स्थान आता है। अभी तक महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर था बाजरा उत्पादन में राजस्थान के बाद, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा का हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर वैश्विक लेवल पर बात करें तो भारत वैश्विक लेवल पर बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में करंट अफेयर्स की बात अगर करें तो यहाँ से आपको याद रखना है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि इसका आयोजन नागपुर में हुआ है। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है। ये 108वां संस्करण था
और इसकी थीम आपको जरूर याद रखनी है। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थीम जरूर याद रखनी है आपको। इसके साथ ही साथ बाल विज्ञान कांग्रेस और जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी यहीं पर किया गया है इसी के साथ। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।